जमुई के गिद्धौर थाना के महज 15 मीटर दूर पे साहब एक बड़ा वारदात हो जाता है और पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं लगती। और बदमाशों का एक बार आप मन तो देखिए कितना भरा हुआ है कि सम्राट चौधरी ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं कि साहब नेस्तो नाबूद कर देंगे, अगर अपराध करना है तो बिहार छोड़ दीजिए। लेकिन इधर अपराधी जो हैं, जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि साहब जो करना है कर लीजिए, हम लोग के मम्मी पापा जानते हैं। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका ये सीधे तौर पे अल्टीमेटम है कि हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते सम्राट चौधरी जी। और तभी तो थाने के महज 15 मीटर दूरी पे जाके उन्होंने इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया। पूर्व के सिविल सर्जन और डॉक्टर के घर में घुस के सोते हुए डॉक्टर के माथे पे तमंचा सटा दिया और उसके बाद कहा कि अगर जरा भी शोर मचाया तो बस यहीं पे निपटा दूंगा। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा और किस फिल्मी अंदाज में चोरों ने उनके लाखों की संपत्ति को जो है वो उड़ा दिया, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सम्राट चौधरी जी इधर तमाम तरीके का ऐलान कर रहे हैं कि साहब बिहार छोड़ दो, नहीं तो अपराध छोड़ दो। ये कह रहे हैं कि ना बिहार छोड़ेंगे ना अपराध छोड़ेंगे, कर लीजिए जो करना है। क्योंकि जिस तरीके से ये चैलेंजिंग काम है साहब, 15-16 मीटर दूर आपका थाना और वहां से इस तरीके का वारदात जो है वो हो जाता है और इस बात को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखिए हुआ क्या, सुबह के 5 बजे जो है वो डॉक्टर साहब अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ सोए हुए थे। डॉक्टर साहब अलग सोए थे, उनके पत्नी और उनके बच्चे जो है वो अलग सोए थे। और ये डॉक्टर हैं विजयेंद्र सत्यार्थी, जो कि अपने घर में थे, आराम कर रहे थे। घर में आदमी आराम ही करता है साहब, वैसे भी डॉक्टर साहब की उम्र हो चली है। वो आराम कर रहे थे, इसी दौरान जो है वो कुछ बदमाश इनके घर में घुस जाते हैं। घुसने के साथ ही कुछ लोग इनके पास पहुंचते हैं और सीधे इनके सर पे तमंचा सटा के कहते हैं कि हल्ला करोगे तो साहब बक्से नहीं जाओगे। उसके बाद जो है इनको नशे का इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया जाता है। फिर इनकी पत्नी और बच्चे जो है वो वापस आते हैं, नीचे आके देखते हैं लगभग 5:30 बजे के करीब में, तो उनके ऊपर उनके मुंह में जो है वो तमंचा डाल के और उसके बाद कहा जाता है कि जल्दी से बताओ कि भाई पैसे कहाँ हैं, जेवरात कहाँ हैं, और अगर नहीं बताया तो पूरा खानदान खत्म। अब भाई मरता क्या ना करता, उन्होंने सब कुछ बता दिया और फिर एक भारी चोरी को जो है वो अंजाम दे दिया गया। माना जा रहा है कि लगभग 50 लाख नगद और जेवर मिला के उन चोरों ने चुरा लिए और वो आसानी से छुड़ा के चले भी गए साहब। और इस बात की भनक तब लगी जब इन लोगों को वापस होश में आया। मतलब डॉक्टर को नशे का इंजेक्शन देके सुला देना, वो भी थाना महज 15 मीटर दूर पे है, ये सब कुछ कांड को जो है वो कर देना और उसके बाद चुपचाप वहां से चले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े बात को जो है वो दर्शाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बता रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें बता रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब का बोर्ड भी लगा है, ये भी देख लीजिए, डॉक्टर विक्रम सत्यार्थी। और इन्हीं के यहाँ जो है ये सब कुछ काम को, घटना को अंजाम दे दिया गया। यही है उनका घर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो आराम से सो रहे थे और उनके घर में चल रही थी लूट। एक बड़ा कांड जिसको अंजाम दिया कुछ लोगों ने। पुलिस अब जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तमाम जो मामले हैं उनकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि भाई साहब आखिरकार अपराधियों के इतने मन क्यों भरे हैं? आखिरकार सम्राट चौधरी का जो वो बात है वो सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए है या वाकई उनकी बातों से अपराधी डर भी रहा है या उसके ऊपर कुछ असर भी पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। सम्राट चौधरी भी विचार करे। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।